हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज इंटर क्लास का 5 चैप्टर हिंदी के गद्य का पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ सारे क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ में इम्पोर्टेंस भी बताए जाते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें। देखिए, आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आपको लोग के लिए बता दें, हमने इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सारे चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग पा जाएंगे। चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 5। जो चैप्टर का नाम है निंदा रस, हरिशंकर परसाई। अगर हम बात करें इसके गद्यांश की, तो आप लोग जानते हैं कि यह फ्री का नंबर होता है। इसमें जो होता है वो जो गद्यांश दिया रहता है उसी पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर उसी गद्यांश में छुपे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या टॉपिक है, ऐसे मौके पर हम क्या है, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपनी पुतले को अहंकार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं, का से क्या में गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया। हरगिज़ नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यहाँ जो का और गा का यूज़ हो रहा है प्यारे बच्चों, ये किसी चीज़ का नाम है, व्यक्ति का यहाँ नाम नहीं लिया गया है। यहाँ का और गा से प्रकट किया गया है, करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और इसने कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये आइए देख लेते हैं कि इस हिसाब से इसका क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है प्यारे बच्चों। इस हिसाब से इसका क्वेश्चन बनेगा, आइए देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपके क्वेश्चन का अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला यही है कि गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है ईर्ष्या द्वेष की भावना से युक्त मित्र कैसे गले मिलने चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश में किस भावना को व्यक्त किया गया है, लेखक ने किस पर व्यंग किया है। पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो इसी पर आधारित आइए हम आंसर को देख लेते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का यहाँ आंसर आ चुका है। क्वेश्चन आपका जो 1 था उसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, था वहाँ की चैप्टर का नाम और राइटर कौन है, तो लेखक हरिशंकर परसाई है तथा इस पाठ का क्या नाम है, निंदा रस नाम है। फिर दूसरा है ईर्ष्या और द्वेष से युक्त व्यक्ति को धृतराष्ट्र एवं भीम की भांति मिलना चाहिए, अर्थात बेमन से मिलना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक शिष्टाचार के नाते अपने मित्र का से मिलता है और उससे मिलने के समय उत्पन्न अपने आंतरिक भावों को व्यक्त किया। फिर है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लेखक ने आजकल की मित्रता एवं सभ्यता दोनों पर व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष किया है। आजकल की जो मित्रता होती है वो द्वेष भावना होती है, एक दूसरे से लाभ के लिए ही कोई मित्रता करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यही यहाँ लेखक यहाँ क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। तो इस चैप्टर का क्या नाम हो गया है, निंदा रस।
अब रेखांकित अंशों की अगर व्याख्या की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, लेखक का कहना है कि कुछ व्यक्ति पारस्परिक संबंधों में भी छलपूर्ण नीति का प्रयोग करते हैं। वे अपने स्वार्थ की वशीभूत होकर स्नेह एवं प्रेम का ढोंग रचते हैं तथा किसी भी अवसर पर दूसरों का अहित कर देते हैं। झूठा विश्वास और प्रेम प्रदर्शित कर दूसरों को धोखा देना और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही इस प्रकार के व्यक्तियों का स्वभाव होता है। आई होप आपको समझ में आया कि इस चैप्टर में आखिर किस चीज़ की व्याख्या की गई है। ऐसे व्यक्ति के धोखे में आकर कभी भी उनके प्रति भावुक नहीं होने चाहिए। उनके साथ सदैव ऊपरी मन से ठीक उसी प्रकार मिलना चाहिए जिस प्रकार भीम ने धृतराष्ट्र को अपना शरीर सौंपने के स्थान पर अपना पुतला ही सौंपा, अन्यथा ईर्ष्यालु धृतराष्ट्र उसे गले लगाने के बहाने उसकी हत्या कर देती। तो यहाँ आप लोगों ने समझा, अगर वो अपने आप को सौंप देते तो क्या होता, उनकी मृत्यु हो जाती। बट उन्होंने वहाँ पुतला सौंपा। तो उसी प्रकार जो धोखा देने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे मिलना तो जरूर चाहिए, बट ऊपरी मन से मिलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यही इस लेखक का यहाँ उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका आ चुका है। खा बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जिससे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमबख्त कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, सहज और स्वाभाविक मिथ्यावादी है। अब देखिए इसी पे अभी आइए हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड में इस जितने भी हम चैप्टर बताए हैं, पढ़ाए आप लोगों को, उसी में से फंसे क्या, इससे अदर नहीं फंस सकता है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरे चैप्टर वाइज हैं। और यहाँ तो ये सब जैसी बुकें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं, बच्चे बहुत पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसी ये बुक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग के चुनिंदा यहाँ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके बोर्ड में फंस सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से अपनी तैयारी बनाए रखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ अगर बात करें तो पहला ही क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा रहता है आप लोग जानते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यही लिखना रहता है। आप लोग बचपन से ये लिखते चले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं और उपयुक्त गद्यांश में कौन लेखक ने किस प्रश्न का उल्लेख किया? गद्यांश किस शैली में है? गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। फिर संदर्भ यहाँ देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित निंदारस नामक निबंध। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए निंदारस क्या है, निबंध है। ये ज़्यादातर टिक वाला आपके चैप्टर में से ही पूछ लेता है कि निंदारस किसने लिखा या निंदारस कौन सी विधा है। तो आपको चैप्टर के जब पढ़ते हैं तो इसे काफ़ी ध्यान में रखना है आप लोग को। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, लेखक के अनुसार जो व्यक्ति आदतन प्रकृति के वशीभूत होकर निष्प्रयोजन झूठ बोलते हैं वे लोग निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने निर्दोष मिथ्यावादी लोगों के विषय में विचार व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश व्यंग्यात्मक शैली में है। रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। लेखक का कहना है कि समाज में कुछ लोग स्वार्थवश अथवा लोभवश झूठ बोलते हैं। विशेषकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए बोला जाने वाला झूठ अत्यंत निम्न स्तरीय होता है। इस प्रकार के व्यक्ति दोषी होते हैं और उनका अपराध अक्षम्य होता है।
यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ आपका पैराग्राफ का यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या की गई है। इसमें आखिर कौन सी बात झलक रही है आपको पता है। जो झूठे व्यक्ति मतलब नहीं होते हैं, इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो केवल आदत पड़ जाने के कारण ही झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के पीछे उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है। कुछ आप लोगों ने अपने आसपास या समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी झूठ बोलनी क्या बन जाती है, फितरत ही बन जाती है, उनकी एक आदत बन जाती है। भले उनके पीछे उसका कोई स्वार्थ ना हो, बट उनका क्या बन जाता है, एक आदत। अगर बचपन से वो झूठ बोलते आ रहे हैं तो उनकी एक झूठ क्या बन जाती है, रूटीन बन जाती है। वो झूठ के बगैर रह ही नहीं सकते, उनको हर बात पे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। अर्थात किसी को धोखा देने अथवा किसी लोभ के कारण वे झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार के व्यक्तियों को दोषी मानकर उनका तिरस्कार करना उचित नहीं। तो इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति मतलब जानबूझकर झूठ नहीं बोलता है या उस व्यक्ति की आदत ही है झूठ बोलने, उसके पीछे अगर उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है भावना, तो अगर उस व्यक्ति को तिरस्कार लोग करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फितरत ही बन चुकी है झूठ बोलना। तो बच्चों इसमें पैराग्राफ में यही यहाँ व्याख्या की गई थी झूठ बोलने वाले व्यक्ति और किस हिसाब से जो झूठ जिसकी फितरत बन जाती है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ आपका गा आ गया है। इस वीडियो में आपको गा तक ही बताएंगे, पार्ट 1 रहेगा आप लोग का। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोर हो जाते हैं, अगर 1-2 घंटे का हम वीडियो बना देते हैं तो वो बहुत बोर हो जाते हैं देखते देखते। तो इसलिए आप लोग का थोड़ा थोड़ा रोज़ हम आपको लोग को पढ़ाएंगे बताएंगे और आप लोग रोज़ डेली पार्ट वाइज इसे देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। अब देखिए, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत उसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों का रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता गया। नेक्स्ट है, मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मेल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की एक ऐसी ही महिमा है, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निगमन देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं, निंदकों को कौन सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निगमनता भक्तों के दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाया पास रखने की सलाह दी है। अब देखिए यहाँ आपको एक बात बता दें बच्चों, आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे कॉपी लिखने तो आप लोग इतने ही, जब कहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या करने तो इतने ही चीज़ की आपको व्याख्या कर देनी है। निंदक की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निगमनता और भक्तों में दुर्लभ, इतने ही अपने शब्दों में इसे समझ कर लिखना है कि इस चैप्टर में आखिर किस चीज़ की बात कही गई है और आप लोग वही चीज़ वहाँ लिख कर आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन इसी पर आधारित है। पहला है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया गया है, मनुष्य। लेखक ने किसकी विशेषता का वर्णन किया है, तो यहाँ आप निंदा का किया गया है, आप लोग जानते ही हैं। उपयुक्त गद्यांश में किसका चित्रण किया गया। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। आइए बच्चों इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आ चुका है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हरिशंकर परशाई तथा पाठ का नाम निंदारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्ति का उदाहरण आराम मशीन से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने निंदक व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अपने निंदक मित्र की विशेषता बताता हुआ स्पष्ट करता है कि कोई समान व्यक्ति भी शत्रु की निंदा किसी अन्य व्यक्ति के मुख से सुनकर असीम आनंद का अनुभव करता है। जी हाँ। अब इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लेखक का कथन है कि एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और अपने आराध्य के ध्यान में अखंड डूब जाने के गुण ईश्वर भक्तों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि इन गुणों के अभाव में ईश्वर नहीं हो सकती। मगर निंदकों में ये सभी गुण ईश्वर भक्तों से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक बार कोई ईश्वर भक्त इन गुणों के अभाव में भक्ति में विरक्त हो सकता है, किंतु निंदक किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने गुणों का त्याग नहीं करता और पूरी तन्यता एवं कर्मठता के साथ अपने निंदक कर्म में लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में आपके इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।